जब मां सास बनकर बहू को ऐसे ट्रीट करोगी जैसे अपने बच्चों को करती है, तब मैं कहूंगा कि ये औरत मुकम्मल हुई है। आपने देखे होंगे अपने घर में खुद मां जो है अपनी बेटी से कैसा बिहेव करती है और अपनी बहू से कैसा बिहेव करती है, और वही मां सेलेक्ट करके लाती है अपनी बहू को। 20 घर जाती है, 40 घर जाती है, उसका रंग देखती है, उसका हाइट देखती है, उसका वेट देखती है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखती है, इतना चुन चुन कर सेलेक्ट करके घर लाती है और उसको कचरे की तरह ट्रीट करती है। एक सास ने बहू को जिंदगी भर टॉर्चर किया, और वो जो बहू जब सास बनेगी वही काम करेगी जो सास किया था, तो फिर आप कोई अच्छी खातून नहीं है। आपने भी वही किया है। कम से कम सास से आपने एक लेसन लिया। उस दौर में आपको बहुत सताया जा रहा था जब आप बहू थी, तब आपने डिसीजन लेना, ऐसी सास तो सास, ये सास नहीं बिल्कुल रक्कास है। मैं जब सास बनूंगी तो दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं कैसी सास हूं। एक बच्ची जब पैदा होती है तो वो पहले बच्ची होती है, उसके बाद वो बहन बनती है, बहन के बाद वो बीवी बनती है, बीवी के बाद वो मां बनती है, मां के बाद वो सास बनती है। मां बच्चों को बेहद चाहती है। अगर कोई मां बच्चों को चाहती है तो मैं ज्यादा इंप्रेस नहीं होता उस मां से, क्योंकि मां का काम ही है ममता, मां का काम ही है चाहना, मां का काम है मोहब्बत करना, मां का काम है केयर करना। अगर एक मां बच्चों को केयर कर रही है, प्यार कर रही है, खाना हाथ से खिला रही है, लोरी सुना सुना कर सुला रही है, मां का काम ही वो है। एक अलार्म खरीदा आपने, सुबह 5 बजे का रखा, अगर वो 5 बजे बजता है तो क्या एक बड़ा काम है? आंसर मी प्लीज। कोई बड़ा काम नहीं है, उसका काम ही वो है। 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, खतरनाक गर्मी हो रही है, एक सेकेंड भी बाहर आप जाते हो पसीने में लुत्फुत हो जाते हो। आप पानी ला करके फ्रिज में रखा, 2 घंटे के बाद ठंडा पानी मिला तो आप फ्रिज की तारीफ करोगे? फ्रिज का काम ही वो है। मां बच्चों को चाह रही, उसका काम ही वो है। जब मां सास बनकर बहू को ऐसे ट्रीट करोगी जैसे अपने बच्चों को करती है, तब मैं कहूंगा कि ये औरत मुकम्मल हुई है। गेट इट एवरीबॉडी। यहां जो बच्चियां बैठे हैं, आज बहन है, हो सकते हैं कुछ जो है बीवी है, वो बीवी जो है कल को मां बनने वाली है, मां के बाद वो सास बनने वाले हैं। यहां जितने बैठे हैं अल्लाह आप सबको जो है सास बनाए। मतलब मैं दुआ कर रहा हूं कि लंबी जिंदगी दे। सास बनने तो लंबी 2 साल में सास बन सकते हैं आप लोग। सास बनने के लिए तो और आपको 50 साल तो जीना है। तो जब आप सास बनोगे तब मैं बोलूंगा कि आप कैसी औरत है। मां को देखकर, बहन को देखकर बोला नहीं जाता है। सास जब अच्छा रोल अदा करती है, वो मुकम्मल वंडरफुल वुमेन ऑन दिस अर्थ। आप देखें ऐसे कितने होंगे? आंसर मी प्लीज। आपने देखे होंगे अपने घर में खुद मां जो है अपनी बेटी से कैसा बिहेव करती है और अपनी बहू से कैसा बिहेव करती है, और वही मां सेलेक्ट करके लाती है अपनी बहू को। कौन? वही मां 20 घर जाती है, 40 घर जाती है, उसका रंग देखती है, उसका हाइट देखती है, उसका वेट देखती है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखती है, इतना चुन चुन कर। जब हम कोई बेस्ट ड्रेस खरीदते हैं, हमारे पास वार्डरोब में 50 है, 50 में द बेस्ट है, तो उसकी हिफाजत हम करते हैं कि नहीं? वो जब हम पहनते हैं तो एक बहुत अच्छा सा एक फीलिंग आती है हमें, द बेस्ट ड्रेस मैंने पहना है आज करके। आप जो बेस्ट ड्रेस खरीदते हो जाकर ऐसे ही खरीदते हो या 10 दुकान जाकर खरीदते हो? एक मां भी अपनी बहू के लिए ऐसा ही घूम घूम कर सेलेक्ट करके घर लाती है और उसको कचरे की तरह ट्रीट करती है। बड़ी गलती कर रही कि नहीं कर रही है? या ऐसे ही जाकर बहू को चुनकर ला लिया उसने? बताए मुझे। ऐसे गया और बहू को ला लिया, ऐसा नहीं होता ना, एक प्रोसेस होता है। वहां थॉट प्रोसेस देखिए, उसका मेहनत कितना की है वो ले आने के लिए, और ले आने के बाद उसकी कोई कदर नहीं है। इसका मतलब सिर्फ सास को टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं। इस जमाने की जो बीवियां हैं ना, नए नए शादी करके जो घर में जाते हैं, 2 दिन लगते हैं उन्हें, सिर्फ 2 दिन घर को तोड़ने में, ओनली 2 days। एंड दोज न्यू वाइफ्स दे आर डूइंग दिस। वो लड़कियां जाकर कर रहे हैं, घर को तोड़ देते हैं। एक बहू जब घर में जाती है तो घर को जोड़ने वाली बनना चाहिए उसको। एक ऐसा जबरदस्त रोल अदा करना है कि उस घर में खुशी खुशी हो आपके जाने से। 2 या 3 दिन के बाद वो अपने हस्बैंड को लेकर दूसरे घर में रहने की फिराक शुरू हो जाती है। आपने कौन सा बड़ा काम किया है? एक मां को आपने बच्चे से जुदा कर दिया है।
आज ऐसे कई वालिदैन कुछ नहीं करके कमरे में बैठ के रो रो कर मर जा रहे हैं। आपने एक मां को मार दिया है, आप कातिल है। छोरा लेकर नहीं मारा आपने, गन लेकर नहीं मारा आपने, उनको साइलेंट टॉर्चर दे देकर मारा आपने। कुछ साल के बाद आपके भी पेट में एक बच्चा होगा। वो बच्चा जब इस रूह जमी पर आएगा, उसको आप प्यार करेंगे, उसको आप दूध पिलाएंगे, उसका ऐसा केयर करेंगे आप 2 साल तक, नजर आपकी वो बच्चे पर ही रहेगी हमेशा। उसको बड़ा करके, उसको पढ़ा करके, उसको क्या क्या करेंगे आप। करने के बाद जब शादी करेंगी तो बीवी आएगी उसकी और वो आपसे जुदा कर देगी, तो आपको कैसा लगेगा। एक माँ 25 साल अपने बच्चे पर मेहनत करती है। यहां बात गौर करने की है सब लोग प्यारे बच्चों, ये सुनो, एक माँ जब 25 साल ऐसा जो है मसाज करते, मोहब्बत करते, खिलाते पिलाते बड़ा किया, आपने शादी करके 1 महीने में उस बच्चे को लेकर दूसरे घर में रहने लगे, आपके साथ भी वही होने वाला है। तब आपको लगेगा कि मैंने किया था, फिर मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। हमें बदलना है। ये बदलने के लिए पूरी दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन जितने बच्चियां यहां बैठे हैं सब ने अहद करना है आज, मैं बेहतरीन बहू बनकर जाऊंगी। मुझ पर कितना भी जुल्म हो मैं सब्र करूंगी, क्योंकि एक दफा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जमा सर ने कहा था कि इजी वे टू गो टू जन्नत क्या है? सब्र और शुक्रगुजारी। जो चीज चाहना बस हो जाना, वो ये नहीं करना है। अपने हस्बैंड को, उसकी 8000 सैलरी है, ही इज योर किंग, वो आपका किंग है। उसकी शिकायत जाकर आप लोगों में, बाजारों में बेच रहे हो, मेरा हस्बैंड मुझे खाना नहीं खिलाता है, मेरा हस्बैंड मुझे शॉपिंग नहीं कराता है। उसी वक्त सब्र करना है। सब्र कब किया जाता है? जब कोई चीज नहीं होती है, तभी सब्र करना। अपने किंग को आप कभी जलील कर सकते हो? इसने मुझे ईद पर कपड़े ही नहीं बनाया। ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो पुराने कपड़े पहनकर आज भी ईद मनाते हैं, बच्चों को दिलाते हैं। अपने घर के सामान, सोना चांदी कुछ हो तो वो बेचकर बच्चों को नए कपड़े। मां कभी देख नहीं सकती कि ईद आए और मेरा बच्चा नया कपड़ा ना पहने, लेकिन वो पुराने कपड़ों पर रहती है। वो आपको एज ए बहू करना है। आप जब शादी करके घर में जाओगी, ईद पर आपके हस्बैंड कुछ वजह से कपड़े नहीं ले आए, तब उस वक्त में यू हैव टू स्टैंड विथ हिम, शोल्डर से शोल्डर लगाकर, उस हस्बैंड के कंधों पर हाथ डालकर, आई एम विथ यू, हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग कामयाब होंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह हमें साथ देगा। 1-2 साल हम लोग को मेहनत करना है। उस वक्त में अपना कैरेक्टर दिखाना है लड़की को एज ए वाइफ। 10 साल के बाद आपको टीचिंग की जरूरत नहीं है। बच्चा हो जाएगा तो नेचुरल अल्लाह सुब्हानहू तआला वो मोहब्बत डाल देगा। जब आपको नए कपड़े पसंद नहीं आएंगे, जब आपका जिस्म आपको अच्छा नहीं लगेगा, अपने बच्चों के बदन पर कपड़े अच्छे लगेंगे। जब आपको ईद जब आती है, जब बिरयानी मजेदार रहता है टेबल पर, आपको मजा नहीं आएगा, बच्चों को खिलाने में मजा आएगा। वही चीज आपने 10 साल पहले करना है और कुछ नहीं है। ये सब करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन कब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बताए मुझे। When you enter the in-laws house, जब ससुराल में आप जाओगी तब से करना है आपने, फ्रॉम द डे 1 करना है। 10-15 साल के बाद जो बहू है, जो वाइफ है, वो क्या बनेगी? मां बनेगी 5 साल 10 साल में, और उसका कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा मां बनने के बाद में। वही चेंज आपने डे 1 से दिखाना है, तो आप वंडरफुल वुमेन बनेंगे इंशाअल्लाह। आपके चर्चे होंगे ससुराल में, ससुराल में आपको सल्यूट करेंगे लोग बोलेंगे वाह बहू हो तो ऐसी हो, क्या बेहतरीन बहू को ले आई। ये तारीफ होती है कभी? करोड़ों में एक घरों में होता है आज के जमाने में, करोड़ों में एक सुनने में आता है, अरे फलाने लोग बेहतरीन बहू है वो लोग की, बहुत अच्छा कैरेक्टर है उसका। ऐसे सब ने बनना है, बोलिए इंशाअल्लाह। और ये वालिदैन को ये चीजें सिखाना है। बेटे तुझे अगर खाना भी नहीं खिलाता है हस्बैंड कुछ वजह से, तुझे सब्र करना है। ये ट्रेनिंग, ये ग्रूमिंग कोई कॉन्वेंट स्कूल में दी जा रही है, कोई यूनिवर्सिटी में मिल रही है? आप लोग को बताइए। ये चीजें जो मैंने बताया है, लड़कियां तो महरूम रहते हैं अच्छे बयानात से, मस्जिद जाते नहीं, उलमा का कुछ बयानात सुनते नहीं। अभी तो 5 साल से 10 साल से व्हाट्सएप यूट्यूब पर
हम लोग देख रहे हैं, लेकिन पहले ये कुछ था ही नहीं है। आप लोगों को बदलना है और नियत करें आप लोग आज से ही बदलेंगे इंशाअल्लाह।